दो गज जमीन के लिए भाई भाई में झगड़े हो गए। रहते तो जो पहले एक ही घर में, आज उसी घर के दो हिस्से हो गए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान। एक के बाद एक लगातार मोटिवेशन, लॉ के रिलेटेड, अमेजिंग फैक्ट के रिलेटेड वीडियोस आती जा रही हैं। आपने श्री कृष्ण का लॉकडाउन की वीडियो जरूर देखी तो होगी। अगर नहीं देखी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, उसको देख लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में जरूर देखिए, क्या कृष्ण भगवान ने भी लगाया था लॉकडाउन, उसको जरूर देखिएगा। वफादारी क्या होती है उसको जानिएगा। बड़ी अच्छी कहानी है हचिको की, जरा ध्यान से सुनना, उसको भी देख लेना आई बटन पे। अब एक और ले आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये स्टोरी टोटली एक रियल घटना है, एक सच्ची घटना है। दिस इज अ रियल स्टोरी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दरअसल क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, बहुत ही बड़े घराने का आदमी था, बहुत ही अमीर, बड़े बड़े बंगले थे उसके पास, एक बड़ा घर था जिस घर में वो रहता था। उसकी वाइफ भी थी। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े ही नरम दिल के थे, बड़े ही दुआ कमाते थे, वो दूसरों की मदद करते थे, बड़े अच्छे थे। और उनके तीन बेटे थे, उनके 3 छोटे छोटे बेटे थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी मैरिज हुई, उनकी वाइफ आई। अब क्या था, उन जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दोनों जो माता पिता थे, वो दोनों अब उन दोनों की उम्र एजेड हो गई, वो दोनों एजेड होने लग गए। अब जब एजेड हुए तो घर में उनको बहुत तबीयत खराब रहती थी, वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे, बीमार रहते थे, तो घर में अक्सर वो ज्यादा रहते थे। तो बात क्या हुई कि जो तीनों बेटे थे, उन तीनों बेटों को थोड़ा ज्वेलस फील होने लगी अपने मदर फादर से, और उनकी वाइफों को भी ज्वेलस फील होने लगी कि दिन भर आपके मम्मी पापा दिन भर यहीं पर ही बैठे रहते हैं। बेटों को भी लगा कि यहीं पर ही बैठे रहते हैं, हमेशा कुछ काम करते नहीं, बस यहीं पर ही बैठे रहते हैं दोनों जन। ऐसा क्या हुआ, वो तीनों बेटे गए अपनी मम्मी पापा के पास, वहां पे गए, और उस घर में एक छोटा सा एक डॉगी रहता था। तो उस डॉगी की चेन ली और उस फादर के हैंड में पकड़ा दी। फादर को दी, बोला कि मम्मी पापा आप एक काम किया करो, आप दोनों सुबह शाम इस डॉगी को गार्डन में घुमाने ले जाया करो, इससे आप लोग की भी एक्सरसाइज हो जाया करेगी। अब पेरेंट्स बड़े खुश हुए, उनको लगा कि चलो बच्चों को हमारी चिंता तो है कि हम घर में बैठे बैठे हमारी तबीयत और भी हम लोग लूज होते जा रहे हैं, कम से कम एक्टिव तो होंगे, हमारी एक्सरसाइज तो होगी। पेरेंट्स को बड़ा खुश हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था उनके बच्चे अंदर से जेलस फील कर रहे हैं। ऐसा होने लगा, वो दोनों मदर फादर उठते, रोज गार्डन में डॉगी को घुमाने ले जाते, शाम को ले जाते, रोज ऐसा रूटीन चलने लगा। लेकिन फिर भी उससे बात जब नहीं बनी, तब उनकी वाइफ और उन तीनों बेटों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब एक काम करते, इनको बाहर किसी तरह भेजते हैं। कैसे? वो तीनों बेटे गए अपने मम्मी पापा के पास और बोले कि मम्मी पापा आप लोग एक काम क्या करो, आप लोग यहाँ घर में मत खाया करो, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप एक काम क्या करो, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप वहां जो आपका मन करे वो खाया करो, बाकी बिल हम तीनों बेटे पे कर दिया करेंगे, जो खाने का बिल होगा वो हम तीनों बेटे पे कर दिया करेंगे। अब माता पिता को दोनों थोड़ा को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने सोचा चलो बच्चों की जिसमें खुशी उसमें हमारी खुशी। वो बच्चों की आज्ञा को मानते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बच्चों की आज्ञा मानी। ये उल्टा हो गया, बच्चों की आज्ञा मानी। वो उन पेरेंट्स से बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा रूटीन फिर चलने लगा, माता पिता दोनों टाइम जाते, बाहर खाते, उसका बिल वो तीनों बेटे पे करते। ऐसा रूटीन जब चलने लगा, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो तीनों बेटे अपनी वाइफों के साथ पिकनिक करने 15 डेज के लिए चले गए, आउट ऑफ स्टेशन चले गए। अपने मम्मी पापा को बिना बताए, बिना इंफॉर्मेशन दिए वो चले गए। अब जब चले गए, अब मदर फादर की केयर कौन करे, उनका देखभाल कौन करे? तो ऐसा देखते हुए उनके फादर को दुख सा हुआ, उनके दोनों मम्मी पापा को बड़ा दुख हुआ कि ये तो गलत हुआ। तो जिस पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से जितनी बड़ी कोठियां, महल, इतने बड़े बड़े महल खड़े करे थे, उस पिता ने क्या किया, जब वो 15 डेज के लिए चले गए उसके बच्चे घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, तब उस पिता ने क्या किया, डीलर्स को बुलवाया, कई अच्छे अच्छे डीलर्स को बुलवाया और उस महल जैसे मकान को तुरंत सेल किया, तुरंत बेच दिया। और उसकी जितनी भी पेमेंट आई, दरअसल मैं आपको बता दूं ये एक सच्ची कहानी है, पूरी तरह से एक सच्ची स्टोरी है ये। इस स्टोरी को जरा ध्यान सुनेगा। जब वो बेच दिया मकान, अब मकान बेचने के बाद जितनी भी वो पेमेंट आई, वो पेमेंट लेके वो मदर फादर दोनों मुंबई चले गए। बिल्कुल ट्रू स्टोरी, इसको जरा ध्यान सुनेगा।
वो मुंबई आ गए और मुंबई में आने के बाद उस जो फादर थे उन्होंने फ्लैट खरीदा और अपनी वाइफ के साथ वो दोनों वहीं रहने लगे मुंबई में। अब रहने लगे जब 15 डेज बाद जब तीनों बेटे घर के अंदर आने को लिए हुए कि चलो घर में चलते हैं, जैसे ही घर में एंट्री लेते हैं वो लोग, उन्होंने क्या देखा कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि सिक्योरिटी गार्ड क्यों बैठा है। वो उन्होंने नजरअंदाज करते हुए वो घर के अंदर घुसी रही, तब तक सिक्योरिटी गार्ड ने रोका कि भाई आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। तब उन तीनों बेटों को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्यों रोक रहे हैं, ये होते कौन है हमें रोकने वाले, हमारा घर है, हम कभी भी जाएं कभी भी आए और हमारे फादर ने बनवाया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तब उस गार्ड ने बोला कि भाई साहब आपको लग रहा है गलत फहमी हुई है। उन तीनों बेटों से कहा कि भाई साहब लग रहा है आपको गलत फहमी हुई है, अब आपके पिता ने ये मकान मेरे मालिक को बेच दिया है, ये उनका मकान हो गया है, आपके पिता का नहीं है मकान ये, और अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको अंदर ना जाने दूं, तो आप लोग चलिए बाहर। तो ऐसा जब सुना उन्होंने रूड बिहेवियर चालू कर दिया, उन तीनों बेटों ने रूड बिहेवियर चालू करा, उस गार्ड से बदतमीजी करने लगे। और जब जैसे ही उन तीनों बेटों के सर पे परेशानी आई, तुरंत पापा की याद आई, तुरंत पापा को फोन किए वहीं से कि पापा पापा आपने हमसे बिना पूछे मकान क्यों बेचा और आप हैं कहां। तब पापा ने बड़े प्यार से बोला, जो फादर थे, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं उस हर फादर को बोलना चाहता हूं कि उनको भी यही चीज करना चाहिए। क्या? उनके फादर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनके फादर ने बोला कि बेटा मैं मुंबई में हूं, मैंने फ्लैट ले लिया है, लेकिन आप लोग को चिंता क्यों करते हो, आप लोग मैंने मकान भी बेच दिया है तो चिंता क्यों करते हो आप लोग। मकान के आसपास कई सारे रेंट के कमरे मिलते हैं, किराए के कमरे मिलते हैं, उस किराए के कमरे में जाके रहो और उस रेंट का बिल मैं पे कर दिया करूंगा, उस रेंट का बिल मैं पे कर दिया करूंगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कहानी मुझे कहां से मिली। दरअसल ये कहानी मेरे फादर ने मुझको बताया। जब ऐसा उन बच्चों ने सुना अपने मुंह से कि पापा बोल रहे हैं कि उसका बिल हम पे कर दिया करें, तब उनको समझ में आया कि कहां गलती हुई है हमसे। उन बच्चों को रियलाइज हुआ, उन तीनों लड़कों को रियलाइज हुआ कि हमने अब जिन्होंने हमको अपने हाथ से खिलाया खाना, हम उन्हीं को अपने घर से बोल रहे हैं बाहर जाके खाओ। दिस इज रॉन्ग, ये गलत किया हमने। आज अब देखिए कहानी जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के माता पिताओं को, ये सच्ची कहानी है। मैं उन हर माता पिता को बताना चाहता हूं कि आप भी, आपके अंदर पावर है ये सिर्फ। उस पिता ने जब देखा कि बच्चों को जब ओवर हो गया है, जब ज्यादा कर रहे हैं, तब उसने उस पिता ने अपनी पावर का अंदाज कराया कि यू आर नथिंग, तुम बच्चों कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम हमारी वजह से हो जो कुछ हो, तुम हमारी वजह से हो जो कुछ हो। बाद में उन तीनों लड़कों को रियलाइज हुआ और वो मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद उन्होंने अपने माता पिता से माफी मांगी और आज वो परिवार टूटने से बच गया। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोग से बता रहा हूं। ये परिवार वो टूटने से बच गया। उस पिता ने सही वक्त पे सही डिसीजन लिया अपने बच्चों को सुधारने के लिए। और अब मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी दरअसल मैंने कहीं से भी नहीं सुनी। दिस इज अ रियल स्टोरी जो कि मेरे फादर ने मुझको बताई थी। मेरे फादर ने मुझको बताई थी ये रियल स्टोरी। तो क्यों ना इस स्टोरी को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि अपने हिंदुस्तान के हर माता पिता को पता लगे कि उनके पास कितनी बड़ी पावर है अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप लोग भी अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग के अंदर पावर है। देखिए संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। एक संस्कार बहुत बड़ी चीज है, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं। और दूसरी बात मैं आप लोग से यह कहना चाहूंगा कि अगर अपनी लाइफ में अपने परिवार को हमेशा जोड़ के रखना चाहते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन था वो शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेता था। तो देखना यह है कि आपके अगल बगल आपने किसको अपना सलाहकार बना रखा है। अगर आपका सलाहकार ही गलत होगा तो आप 101% गलत होंगे। और लेकिन अगर आपका गाइडर, आपका सलाहकार अच्छा होगा तो 101%, 1000% मैं कहता हूं आप
हमेशा सही होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते रहिए ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस, लॉ के रिलेटेड, अमेजिंग फैक्ट्स के रिलेटेड पूरी फॉर्म में चल रहे हैं, कोई छूटने ना पाए वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज की उड़ान।